हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये प्रश्न। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 15। व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। फाइंड द नंबर। यानी एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 15 है, और अगर उस नंबर में हम लोग 18 ऐड करते हैं तो उसके डिजिट्स आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी रिवर्स्ड हो जाते हैं। तो बताना है कि वो नंबर क्या है। तो यहाँ पर डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 15 है। तो 2 डिजिट नंबर है तो उसमें एक टेंस डिजिट होगा, एक यूनिट्स डिजिट होगा, यानी वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो, और एक टेंस प्लेस वाला डिजिट होगा। तो टेंस प्लेस वाला डिजिट को अगर हम x मान लेते हैं तो वंस प्लेस वाला जो डिजिट होगा वह हो जाएगा 15/x। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x x कैंसिल होगा और 15 बचेगा। तो हम लोग इस तरह से इसको मान लेते हैं कि लेट द टेंस डिजिट be x, then the units digit equal to 15/x. Therefore the number, कोई भी नंबर है उसका टेंस प्लेस वाला डिजिट और वंस प्लेस वाला डिजिट अगर हमको पता चल जाता है तो वो नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल से यहाँ पर हम देखते हैं। अगर ये 23 नंबर है कोई, इसको लिखना है, ये टेंस प्लेस पर डिजिट इसका 2 है, तो टेंस प्लेस वाला को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 × 2, अब प्लस यूनिट्स प्लेस पर जो है उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड करें तो ये 23 ही आता है। यानी जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो इससे वो नंबर हम लोग को मिल जाता है। यहाँ पर हमारे पास टेंस प्लेस पर जो है वो x है, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10x हो गया। यूनिट्स प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, इसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो नंबर हम लोग को मिल जाता है। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स। इस डिजिट को हम लोग रिवर्स कर लेते हैं तो वो नंबर क्या होगा। तो डिजिट रिवर्स करने के बाद ये 15/x जो है इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और x जो है इसमें 1 से करेंगे। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं इसको देखकर एग्जाम्पल को, जैसे यहाँ 23 है, रिवर्स करने के बाद ये 32 बन जाएगा। अब हम लोग 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 10, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए थे उसके ठीक उल्टा करना है। यहाँ 2 में 10 से हुआ था, यहाँ 2 में 1 से हुआ है। 3 में 1 से यहाँ किए थे तो इस बार 3 में हम लोग 10 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15/x में पहले हम इसमें 1 से किए थे, यहाँ पर 15/x में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस इसमें हम लोग x में हम लोग 1 से करेंगे, इसमें हम लोग x में 10 से किए थे तो x × 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 150/x अब प्लस x। ये रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद, वो ये है और हमारा ये ओरिजिनल नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 18 अगर हम ऐड कर दें, 18 अगर ऐड कर दें इस नंबर में तो ये रिवर्स होकर के ये नंबर बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये 10x अब प्लस 15/x है, इसमें हम लोग 18 ऐड करते हैं तो ये रिवर्स हो गया, यानी कि ये वाला नंबर बन गया 150/x अब प्लस x, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 10x² प्लस 15 प्लस 18x/x, ये एलसीएम लिए तो इस तरह से आ गया।
यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे 1 है, यहाँ भी ये सब के नीचे 1 1 था तो एलसीएम x आ गया था। बाकी सब में जहाँ पर 1 है उसमें x मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी वही होगा। ये 150 यहाँ पर रहेगा, ये 1 है जिसके नीचे, तो यहाँ ऊपर वाले को x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया। x को कैंसिल कर देते हैं, जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये 10x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर वाला टर्म है x स्क्वायर, इसको माइनस कर लिया यहाँ। फिर ये 18x आया, अब फिर ये 15 है, अब माइनस ये 150 इक्वल टू 0। ये 10x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हुआ तो ये बच गया 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135 इक्वल टू 0। 9 से हम डिवाइड कर लेते हैं पूरे को, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, यानी 15 टाइम्स में ये हो गया। 9 से डिवाइड किए तो ये आ गया। अब यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट जो होगा ये किस में होगा, तो ये निश्चित रूप से 5x और माइनस 3x में होगा। 5 3 जा 15 भी हो जाएगा और 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x भी आ जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यानी कि x कॉमन ले लेने पर x प्लस 5, 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। इधर हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। ये x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ बच गया है x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 3। तो ये माइनस 5 कोई नंबर का डिजिट तो माइनस में होता नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, इसको लिख देते हैं। हमारे पास आ गया फाइनली x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 आ गया है। अब इसी x के वैल्यू को हम लोग यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर इसको ले लेते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10 into 3 plus 15/3 इक्वल टू 30 प्लस 5 इक्वल टू 35। ये आंसर हो गया 35। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 2 consecutive even integers which squares have the sum 340। यानी कि 2 consecutive मीन्स हुआ लगातार, ऐसे इवन नंबर्स पता करना है जो लगातार हों और उनको स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें तो उनका सम जो होगा ये 340 होगा। तो बताना है कि वो दोनों नंबर्स कौन है। लेट द 2 consecutive even integers be x and x plus 2। ये लगातार हैं तो उनमें 2 का ही डिफरेंस होगा। एक इवन नंबर अगर x होगा तो दूसरा x plus 2 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दोनों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें तो ये 340 हो रहा है। यानी कि x स्क्वायर अब प्लस x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 340। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर हमने तोड़ा, ये हो गया 340।
यानी 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 इक्वल टू 0, यानी 2x² प्लस 4x अब प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस बड़े वाले के साथ है, 340 में से 4 माइनस करते हैं तो ये 336 बच जा रहा है इक्वल टू 0। 2 से हम लोग सबको डिवाइड कर लेते हैं सारे टर्म को, तो ये x² प्लस 2x माइनस यानी 168 हो गया। अब यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ये इस तरह से स्प्लिट करना है कि दोनों का सम जो है 2 आ जाए और प्रोडक्ट जो है वो माइनस 168 आ जाए। x² प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 14 हो गया, माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 यहाँ भी आ गया है इक्वल टू 0। x प्लस 14 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 12 हो गया, यानी कि x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 12। यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 14 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, x इक्वल टू 12 को लेते हैं। ये निगेटिव नंबर है, हम लोग यहाँ पर आंसर पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी x इक्वल टू आ गया 12। अब हम लोग दोनों नंबर यहां से लेते हैं, देयरफॉर द टू नंबर्स आर कौन कौन हो जाएगा 12 एंड 12 प्लस 2, x एंड x प्लस 2 है तो 12 एंड 12 प्लस 2 यानी 14, ये आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and return downstream to the original point in 4 hours and 30 minutes. Find the speed of the stream. यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बोट है जिसका कि स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, यह डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाता है और फिर रिटर्न होता है अपने ही पॉइंट पर, यानी फिर 30 किलोमीटर उधर से भी रिटर्न होता है। ये 4 आवर्स 30 मिनट्स इसको लगता है टाइम टोटल। कह रहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रीम का स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, therefore speed डाउन स्ट्रीम। स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन यानी कि नीचे की तरफ जिधर स्ट्रीम चल रहा है उधर ही बोट को भी जाना है, तो बोट का अपना स्पीड जो है वो है और उसके साथ स्ट्रीम भी उसको बहा के ले जा रहा है, यानी दोनों का स्पीड वहां पर सम हो जाएगा। यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर तो बोट चल ही रहा है और स्पीड x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्ट्रीम भी उसको आगे की तरफ धकेल रहा है, तो यानी 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसमें क्या है कि बोट स्ट्रीम नीचे की तरफ जा रहा है डाउन की तरफ और बोट ऑपोजिट में उसका आ रहा है, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बोट आ रहा है इधर और स्ट्रीम उसको धकेल रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे, यानी कि x किलोमीटर पर आवर उसमें माइनस होता चला जाएगा। तो ये 15 किलोमीटर पर आवर माइनस x किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा।
ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया और ये अप स्ट्रीम में स्पीड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, जा करके लौटना है, उसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको देखना है हमको। ऐसे यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ 4 hours and 30 minutes। टोटल टाइम जो है यहाँ पर दिया हुआ है पहले से, फोर आवर्स और 30 मिनट्स, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 4.5 hours, यानी इसको हम लोग ऐसे भी 9/2 hours भी लिख सकते हैं इसको। ये टोटल टाइम यहाँ दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्पीड डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लग रहा है और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, ये हम लोग देखते हैं। टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर जा रहा है, अप स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर आ रहा है। तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 30 बाय इसका जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में 15 + x, इतना आवर इसको लग रहा है। उसी तरह से टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा 30 बाय अप स्ट्रीम का जो स्पीड है 15/x, इतना आवर्स हो गया। नाउ टोटल टाइम जो यहां पर है, इस दोनों का सम करेंगे तो टोटल टाइम मिलेगा। और यहां से क्वेश्चन में पहले से टोटल टाइम दिया हुआ है 9/2 hours, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 9/2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो 15 + x, 15 - x, एलसीएम इसका हो गया 15 + x, 15 - x। अब ये 15 - x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 × 15 - x, अब प्लस ये 30 × 15 + x इक्वल टू 9/2। यहां पर इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो ये 30 × 15 करेंगे 450 माइनस 30x, अब प्लस 450, अब प्लस 30x बाई, यहाँ पर a + b और a - b हो गया तो 15² माइनस x² इक्वल टू 9/2। यहाँ पर 30x और 30x कैंसिल हो गया है। अब ये 450 और प्लस 450 लेंगे, ये हो गया 900 बाई 225 माइनस x² इक्वल टू 9/2। 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं 1800 हो गया, इधर 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं -9x²। 9x² इज इक्वल टू 2025 माइनस 1800, यानी कि 9x² इक्वल टू हो गया, इसको माइनस कर लेते हैं तो 20, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 20 में से 18 माइनस होगा तो 2, यानी 225 हो गया। इसको 9 से डिवाइड करते हैं हम लोग
यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 225/9। दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जा रहा, यानी कि एक्स का वैल्यू आ जा रहा 5। तो एक्स का वैल्यू आ गया 5, यानी कि स्पीड ऑफ स्टीम जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से जब हम x फाइंड करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन माइनस वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड जो है वो माइनस में नहीं लेंगे हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। कह रहा कि अगर इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, यानी ज़्यादा होता, अगर स्पीड इसका 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो यह इस जर्नी को 1 घंटा पहले ही समाप्त कर लेती, यानी कवर कर लेती। तो बताना है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। Let the speed of the train be x kilometer per hour. Therefore, time taken to cover 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर को कवर करने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 360/x आवर्स, इतना टाइम इसको लगेगा। अब स्पीड को कह रहा कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इसमें 5 किलोमीटर पर आवर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज्ड स्पीड। इंक्रीज स्पीड हो गया x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से अगर चलती है ट्रेन तो इसको इस डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम समय लगता है, यानी कि अब जो टाइम लगेगा वो पहले वाले से 1 घंटा कम लगेगा। टाइम taken to cover 360 किलोमीटर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 360 बाई इसका, अब स्पीड जो है यहाँ पर x + 5 आवर्स। पहले वाले केस में जब इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर था तो इसको ये टाइम लग रहा था। जब स्पीड बढ़ा के x + 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया तो अब टाइम इसको ये लग रहा है। दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, तो 1 आवर का ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये टाइम जो है ये 1 आवर कम है, इससे ये 1 आवर कम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्योंकि स्पीड जब बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा, कितना कम, तो 1 आवर, यानी कि इसमें से इसको हम लोग माइनस कर दें तो हमको 1 आवर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360/x माइनस 360/x + 5 इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं तो x + 5 इधर 360 इंटू x + 5 माइनस 360 x इक्वल टू 1। इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 360x अब प्लस 360 इंटू 5 कर लेते हैं, यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया
और 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 हो गया 18, यानी 1800 आ जा रहा है इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब -360x इक्वल टू इधर ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर 360x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1800 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि सम उसका 5 आ जाए, प्रोडक्ट ये माइनस 1800 आ जाए। ये 45 और 40 में स्प्लिट होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये x प्लस 45 हो गया, माइनस इधर 40 लेते हैं तो ये भी हो गया x प्लस 45 इक्वल टू 0, यानी कि इसको x प्लस 45 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो या तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x का वैल्यू या तो -45 होगा या x का वैल्यू 40 होगा। लेकिन स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम लोग निगेटिव वाले को यहाँ नेगलेक्ट कर देंगे। नॉट पॉसिबल, इसमें हम लोग नॉट पॉसिबल लिख दिए, हमारा x का वैल्यू आ गया 40, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन माने हुए थे x किलोमीटर पर आवर, तो ये फाइंड हो गया। देयरफॉर ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 years hence the product of their ages in years will be 160, find their present ages। यहाँ पर एक गर्ल है जिसका एज अपने सिस्टर के एज से ट्वाइस है, इसके सिस्टर के एज को अगर हम x मान लेते हैं तो गर्ल का एज हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेट द सिस्टर्स एज बी x years, therefore the girl's age equal to 2x years। अब कह रहा 4 years hence, यानी 4 years के बाद इस दोनों के एजेज में कितने होंगे, 4 years ऐड हो जाएंगे। आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years सिस्टर्स एज इक्वल टू x प्लस 4 years एंड गर्ल्स एज इक्वल टू 2x प्लस 4 years। इसमें कह रहा कि 4 years के बाद जो दोनों का एज आएगा उसका प्रोडक्ट 160 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल टू 160। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x 12x अब प्लस 16 इक्वल टू 160।
2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 माइनस 160 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 144 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं सारे टर्म में, तो ये x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ 6 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट -72 आना चाहिए। तो ये 12 और 6 में हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ पर 12 6 जा करेंगे तो -72 भी आ जाएगा, माइनस है इसमें, दोनों को यहाँ माइनस करते हैं तो 6x भी आ जाता है, यानी x इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू 6। तो ये माइनस में एज नहीं होता है, ये नॉट पॉसिबल हो गया, यानी कि आ गया हमारा फाइनल आंसर ये x इक्वल टू 6। x क्या है तो सिस्टर का एज है, तो गर्ल्स का एज इसका डबल यानी 12 ईयर्स हो जाएगा। देयरफॉर द गर्ल्स एज टू इंटू 6 ईयर्स इक्वल टू 12 ईयर्स, ये गर्ल्स का एज आया, एंड सिस्टर्स एज इक्वल टू x ही है, तो ये 6 ईयर्स हो गया। ये 2 आंसर आ गया। आज भर के लिए बस इतना है। अब मैं एक असाइनमेंट दे देता हूं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपको सॉल्व करना है उन्हें। आप कितना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं आप मैसेज बॉक्स में लिखेंगे और अपने सॉल्यूशन को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज देंगे। उसका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।